दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग अपने नाम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में अपना खुद का एक जीरो बैलेंस का अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को डिजिटल प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप लोग भी अपना एक जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल पे आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको अकाउंट इस बैंक के अंदर में अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली आपको गूगल के अंदर में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग लिखकर सर्च करना है। अब जैसे आप सर्च करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लोग कोई भी बैंक के अंदर में अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं अपने घर बैठे बिना KYC का या बिना ब्रांच विजिट, तो वो जो होता है डिजिटल अकाउंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, यहाँ लिखा हुआ डिजिटल सेविंग अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है 3 लाइन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट का, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 2 ऑप्शन है, पहला है IPPB कस्टमर और दूसरा लिखा हुआ है नॉन IPP कस्टमर। ये दोनों का मतलब समझिए। सबसे पहले आपसे ये कह रहा है, पहले ऊपर का है IPB कस्टमर का मतलब है कि अगर आपका अकाउंट पहले से इस बैंक में अकाउंट ओपन किए हैं तो उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है नॉन IPP कस्टमर, इसमें है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉन IPP कस्टमर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम इस बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉन IPP कस्टमर, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, अब इस पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे है 2 ऑप्शन है। यहाँ लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म, जिसमें आपको लिखा हुआ है डू स्टेप बैंकिंग, और नीचे लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म एसोसिएट विथ अस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको देख सकते हैं हम लोग को तो अकाउंट ओपन करना है। तो सीधे बात है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ पे बैंकिंग जो लिखा है तो समझिए बैंक का काम होगा इसमें, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बैंकिंग का काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। और दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पढ़ना आपको ज़रूरी है, लिखा है ऑल फील्ड मार्क विथ आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते समय जिस बॉक्स में आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं स्टार लगा रहेगा उसको आपको कंपलसरी भरना ही है, आपको भरना ही भरना है, तो ये ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने कस्टमर को बहुत सारे सर्विस देते हैं, जैसे कि हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से या इंडिया पोस्ट के तरफ से हम लोग क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है ओपन न्यू अकाउंट, उसके बाद लिखा हुआ है आधार ATM AEPX कैश विड्रॉल फ्रॉम आधार कार्ड लिंक बैंक, थर्ड है बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है डोमेटिक, यहाँ पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद लिखा हुआ है पेमेंट टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोडक्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र भी आप बना सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है आधार मोबाइल अपडेट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है चाइल्ड आधार इनरोलमेंट, यानी कि यहाँ से आप बच्चे का भी आधार कार्ड बना पाएंगे। उसके बाद नीचे यहाँ देख सकते लिखा हुआ होम लोन, यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है होम लोन और जस्ट लिखा हुआ है रेफरल सर्विस, यानी कि आप इस बैंक से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से पोस्ट ऑफिस की तरफ से आप होम लोन भी ले सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं और यहाँ पे गाड़ी का भी लोन ले सकते हैं। देखिए तो चलिए हम लोग को तो ये सर्विस तो अभी नहीं लेना है, हम लोग को जो सर्विस लेना है बैंकिंग का सर्विस लेना है, हम लोग को इंडिया पोस्ट के अंदर में हम लोग को एक अकाउंट ओपन करना है। तो उसके लिए यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ओपन न्यू अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों ओपन न्यू अकाउंट वाले पे क्लिक कर दिया, यानी कि टिक कर दिया। अब जैसे आप टिक करते हैं तो टिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों नीचे की तरफ आने के बाद हमारा जो है ये पेज ओपन होगा।
ये जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में, अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो दोस्तों इस बैंक की तरफ से आपको एक मोबाइल बैंकिंग का सर्विस देता है। वो मोबाइल बैंकिंग कौन सा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है IPB, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है। तो ये वाला जो है देखिए IPB मोबाइल बैंकिंग का सर्विस देता है। और उसके साथ साथ इस बैंकिंग के अंदर में यानी कि ये एप्लीकेशन के अंदर में देखिए क्या क्या चीज़ आपको देता है। पोस्टपेड, प्रीपेड, DTH रिचार्ज, गैस, फास्टैग, वाटर, क्रेडिट कार्ड, LPG गैस का है, लैंडिंग पोस्ट है, ब्रॉडबैंड है। उस प्रकार से यहाँ पे केबल में है, एजुकेशन है, इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लोन रिप्लेसमेंट है, बहुत सारे आपको यहाँ पे सर्विस देता है, ये आप देखिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए अपडेट करने का भी ऑप्शन देता है, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन देता है। यानी कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट में जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ देख सकते हैं ये एप्लीकेशन का सर्विस दे देगा, मोबाइल बैंकिंग का सर्विस देगा। इसी ऐप के अंदर में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जिससे आप लोग अपना गूगल पे, फ़ोन पे चला पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका यहाँ पे आपको मिलता है और इसमें आप इसका कोई वेलकम किट या फिजिकल आपको नहीं मिलता है, आपको जो भी है वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। चलिए हम कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए इस वाले पेज पे आ जाना है। अब आने के बाद यहाँ पे टिक कर दिया ओपन न्यू अकाउंट। अब नीचे की तरफ आना है। अब नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सोल्यूशन, तो दोस्तों इस पर टिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना टाइटल को सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप एक फीमेल पर्सन है, वह भी शादीशुदा है, तो दोस्तों यहाँ पे MS करना है, ठीक है। अगर आप मेल है तो यहाँ पे मिस्टर करना है। तो चलिए मैं फीमेल के नाम से कर रहा हूँ तो यहाँ पे MS कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिसके नाम से अगर आप अकाउंट ओपन करते तो यहाँ पे फर्स्ट नाम उसका नाम लिखना है, उसके बाद लास्ट नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। जिसके नाम से मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ उसका यहाँ पे फर्स्ट नाम दिया, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नाम डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अब उसका यहाँ पे email ID डाल दिया हूँ। देखिए email ID डाल दिया। अब उसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है एड्रेस फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का लिखना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे डाल दिया। अब आपको एड्रेस सेकंड लाइन, तो यहाँ पे अपने नज़दीकी जो भी घर का जो चौक वगैरह पॉपुलर जगह होता है जैसे स्कूल वगैरह, वहाँ पे ताकि लोग आराम से पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पिन कोड। अब आपको यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डालना है। तो चलिए दोस्तों हमारे एरिया का जो पिन कोड है मैं यहाँ पे डाल दिया। अब आपको देख सकते हैं, अब नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपके एरिया में जितने भी पोस्ट ऑफिस है ना, ये सारा आपका ब्रांच यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस एरिया में ब्रांच है, तो जैसे कि हमारा एरिया ये है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आ गया। अब आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके नज़दीकी जो भी है पोस्ट ऑफिस का ब्रांच यहाँ पे शो कर दिया, डिस्ट्रिक्ट शो कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ बिहार है, साइकिल है, स्टेट है। अब आपको यहाँ लिखा हुआ एनी एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, चाहे तो आप इसको भर सकते हैं, चाहे तो अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बेहतर ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख दीजिए कि हेलो डियर सर, अकाउंट ओपनिंग, बस इतना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को टिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ ये जो कैप्चा, ये कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। कैप्चा नहीं समझ में आएगा तो इस पर क्लिक करना है, आपको रिफ्रेश आएगा। चलिए मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते कैप्चा मुझे समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख सकते मैंने डाल दिया। अब आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा गलत लिखा गया, फिर से आपको यहाँ पे कैप्चा सही लिखना है। चलिए यहाँ पे अगर गलत यहाँ पे लिखा जाता है तो ये कैप्चा को रिफ्रेश करके भी आप सही से लिख पाएंगे। चलिए दोस्तों रिफ्रेश कर लेता हूँ क्योंकि कैप्चा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे सबमिट कर दिया। जैसे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद अब आपका क्या होगा, अब सबमिट करने के बाद क्या है ना कि अब आपको क्या करना है, थोड़ा देर वेट करना है, 1 से 2-3 दिन आपको वेट करना है। वेट करने के बाद अब आपको क्या करना है,
आपका ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपका जो है एजेंट आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा और कांटेक्ट करने के बाद आपके घर पे आकर आपका सारा प्रोसेस को कंप्लीट करके जाएगा और आपका हाथ हाथ अकाउंट ओपन कर देगा। तो दोस्तों ये जो मैं प्रोसेस बताया हूँ ये डू स्टेप प्रोसेस बताया हूँ, यहाँ लिखा भी है देखिए डू स्टेप बैंकिंग, मतलब आपके घर पे आके स्टेप को कंप्लीट करेगा बैंक के तरफ से आकर और आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा, यानी कि आपको ब्रांच जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर में मैं किसी का सहायता न लूँ, मेरे पास कोई नहीं है और मैं अकाउंट ओपन करूँ, तो ऐसा कोई अपडेट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं प्रोसेस बताऊँ इसी प्रोसेस से कर पाएंगे, या तो आप अपने नज़दीकी जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच है वहाँ पे जाके भी आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को वहाँ ले जाके आसानी से आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो जो डिजिटल प्रोसेस है मैं आप लोग को बता दिया हूँ, अगर आप चाहते तो आप अपने हिसाब से अकाउंट ओपन कर लीजिए।